दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं और पहचानते भी हैं कि ताऊ देवीलाल का परिवार हरियाणा में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। आपको मालूम है कि ताऊ देवीलाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री बने 1989 में। उनके बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में भी देखें तो ताऊ देवीलाल के पौत्र दुष्यंत चौटाला भाजपा की सरकार में, मनोहर सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अजय चौटाला उनके पिता सांसद रहे हैं। उनके छोटे बेटे अभय चौटाला कई बार विधायक बने हैं। एक धाकड़ नेता हरियाणा के माने जाते हैं। चौधरी ताऊ देवीलाल के धाकड़ नेता अभय चौटाला हैं। अब अजय चौटाला का मैंने बता दिया, ओम प्रकाश चौटाला जी का मैंने बता दिया, दुष्यंत चौटाला का मैंने बता दिया। लेकिन उनके एक और बेटे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से छोटे हैं, चौधरी रणजीत सिंह, राजनीति में अक्सर उनकी चर्चा कम होती है। हालांकि वो आज मनोहर सरकार में, भाजपा सरकार में विधायक हैं, मंत्री हैं, बिजली के मंत्री हैं, संभवतः जेल मंत्री भी हैं। कई विभाग उनके पास हैं और बड़े चतुर, विद्वान और परिपक्व नेता हैं। और जिस तरीके से उन्होंने वर्तमान में अपने मंत्रालयों का संचालन किया है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। लेकिन आज की पीढ़ी को शायद ना पता हो कि जब पहला मंत्रिमंडल बना था हरियाणा में ताऊ देवीलाल का, तो उसमें चौधरी रणजीत सिंह मंत्री हुआ करते थे। लेकिन महम कांड के बाद, जो महम कांड हुआ था चुनाव के दौरान 1990 में गोलीबारी हुई थी, उसके बाद उन्होंने महम कांड का, अपने ही भाई की सरकार का विरोध करते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। और सब जानते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। उनमें बहुत ज़्यादा पटती नहीं है, इसलिए जब से उन्होंने इनेलो छोड़ी थी, फिर कभी मुड़कर उस तरफ नहीं देखा। और इस्तीफा देने के बाद वो 1993 के आसपास कांग्रेस में शामिल हो गए। 2000 में उन्होंने अपने ही भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के टिकट पर उनके खिलाफ रोड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि हार गए, बहुत ज़्यादा बड़ी हार भी नहीं थी, लेकिन अपने ही सीएम भाई के खिलाफ चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात थी। चुनाव जीते तो नहीं, कुछ हजार वोटों से वो हार गए। उसके बाद 2004 में वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण पार्टी उन्होंने छोड़ दी। 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको प्लानिंग कमीशन हरियाणा का चेयरमैन बनाया। हालांकि उनकी दोस्ती पहले से ही है, हुड्डा जी की और चौधरी रणजीत चौटाला की। इस प्रकार उनका कांग्रेस के साथ घनिष्ठता हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ घनिष्ठता हुई। वो फिर 2009 में उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला रानिया से, 2014 में भी मिला, लेकिन वो दोनों बार चुनाव जीत नहीं सके। क्योंकि 2 बार के वो हारे हुए थे,
तो 2019 में कांग्रेस ने मुझे फिर तीसरी बार टिकट नहीं दी। और देखो भाग्य, देखो कि वो पार्टी के टिकट पर नहीं जीते, लेकिन जब 2019 में वो आज़ाद लड़े रानिया विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको विजय हासिल हुई। ये अपने आप में चमत्कार था। लेकिन कहा जाता है कि राजनीतिक गोटियों के तहत कौन किसकी सपोर्ट कर रहा, कौन क्यों कर रहा है, उसमें कहा जाता है कि संभवतया अब ऑन द रिकॉर्ड नहीं कही जा सकती, कई कारणों के चलते अभय चौटाला ने या इनेलो ने उनको जितवाने में उनकी भूमिका रही। वो कितनी बार चुनाव हार चुके थे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के रूप में वो जीते। उन्होंने अपना मनोहर सरकार को, भाजपा को समर्थन दिया, उसका उन्हें पारितोषिक भी मिला, इनाम भी मिला और उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ये मैंने कहानी इसलिए बताई कि वो चौधरी देवीलाल के दूसरे पुत्र हैं, जिनकी ओम प्रकाश चौटाला जी से नहीं पटी और राजनीतिक सफ़र उनका कोई बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन अब आकर जो है वो जीते और मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब उनका भविष्य क्या है, राजनीतिक भविष्य क्या है। चौधरी रणजीत सिंह का भविष्य क्या अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। भाई उनकी भी इच्छा है कि हिसार से भाजपा उन्हें टिकट दे दे, या वो जहाँ से एमएलए लड़ना चाहते हैं वहाँ से भाजपा उसे टिकट दे दे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में इस बार शायद ना जीत पाएँ। लेकिन यहाँ भी समस्या है कि उनकी उम्र लगभग 77 साल है। चौधरी रणजीत सिंह लगभग 77 साल के होते हैं। यदि 75 साल वाला फार्मूला उन पर लागू किया गया तो भाजपा संभवतया उन्हें टिकट नहीं देगी। वैसे भी वो भाजपा में अब तक शामिल नहीं हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ही अभी तक हैं, ना ही उन्होंने घोषणा की है भाजपा में शामिल होने की। लेकिन उन्होंने समर्थन दिया है, समर्थन के बदले भाजपा ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया। समर्थन किस लिए दिया? क्योंकि पिछले चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 90 में वो 40 टिकट पर ही 40 विधायक ही जीते थे और उनको सरकार अपनी बनाने के लिए दूसरे विधायकों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जो विधायक बने थे और जजपा के सहयोग से भाजपा ने सरकार बनाई थी। लेकिन अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य चौधरी रणजीत सिंह का द एंड हो गया है, या भाजपा उनको हिसार से टिकट देगी या भाजपा का उम्मीदवार बनाएगी, जिसकी की संभावना बहुत कम दिखती है। लेकिन क्या वो रानिया से फिर चुनाव लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार के रूप में और जीतेंगे? इसके लिए तो अभी हमें अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ताऊ देवीलाल के इस बेटे चौधरी रणजीत सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अगली बार उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीतेंगे। तो मुद्दे की बात में ये था मेरा राजनीतिक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वैसे लिखते नहीं है वो, उनका राजनीतिक सफ़र था।
अब वो द एंड होगा या वो आगे भी उनका राजनीतिक सफ़र जारी रहेगा। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।